सभा चुनाव उन्होंने 3 लगातार जीते, जिसके बाद बीजेपी के लिए मणिनगर की जो चुनौती थी वो कहीं ना कहीं से परंपरागत सीट में तब्दील हो गई। हम उस वक्त मणिनगर के बहुचराजी माता मंदिर के पास मौजूद हैं और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर बताया जा रहा है कि मंदिर तकरीबन 100 साल पुराना है और इसी जगह पर पॉलिटिकल चौपाल जो है वो मणिनगर की लगती है। कहते हैं कि राजनीति की शुरुआत अगर मणिनगर में होती है तो इसी चौराहे से होती है और यहीं पर सियासी बिसात जो है वो बिछाई जाती है। हमारे साथ मणिनगर के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे, ये समझेंगे कि मणिनगर की स्थितियां 2022 के चुनाव को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि 8 बार लगातार यहां से बीजेपी जीतती आई है। तो क्या बीजेपी अपने इस मिशन रिपीट में 2022 में कामयाब होगी? दादा, क्या माहौल इस बार आपकी विधानसभा का? गुजरात विधानसभा का बहुत ही बढ़िया माहौल है, क्योंकि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। पूरे गुजरात में और देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इतना विकास हुआ है नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र भाई की सरकार में। मणिनगर सीट 8 बार लगातार बीजेपी जीती है, नवा चैलेंज है। चैलेंज मानते हैं इसे या फिर आसानी से निकल जाएगा चैलेंज? नहीं, चैलेंज किस बात का है? हमने इतना ये सरकार ने विकास का काम किया है तो कोई चैलेंज नहीं है। हर एक वर्ग के लिए यहाँ पे काम हुआ है, इसलिए चैलेंज की तो कोई बात ही नहीं है। मणिनगर में तमाम शिकायतें रहती थी आपसे कुछ साल पहले, क्या उन तमाम शिकायतों का समाधान आपको होता हुआ नजर आया? हाँ, ज्यादातर शिकायत तो थी भी नहीं यहाँ पे, और जो भी छोट मोट शिकायत थी वो पूरी सॉल्व हो गई है। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। दादा, क्या माहौल है इस बार मणिनगर विधानसभा का? मणिनगर विधानसभा में तो बस एक ही नाम है बीजेपी का, उसके सिवाय कोई नाम ही नहीं है। आम आदमी पार्टी भी बड़ा जोर शोर लगा रही है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है आम आदमी पार्टी, सिर्फ बीजेपी। फर्क पड़ेगा आम आदमी के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा, फर्क पड़ेगा आम आदमी के आने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस भी बड़ा जोर शोर लगा रही है, नहीं आएगा उनका भी। माहौल क्या है मणिनगर का? बहुत बीजेपी होगा। बीजेपी, वजह क्या है इसके पीछे? बहुत सारे काम हुए, अच्छा काम भी कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, सबको विश्वास है, इसलिए यस ही बोलेंगे सब। क्योंकि मणिनगर सीट जो है वो मैसेज देती है हमेशा से गुजरात विधानसभा को लेकर। 8 बार ये सीट बीजेपी के कब्जे में लगातार रही है और ये नवा विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है आपको नई बार भी बीजेपी बाजी मारेगी? 100% बाजी मारेगी, क्योंकि उसका जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ की पब्लिक और भारत की पब्लिक ने सब देख लिया है कि क्या विकास हुआ है और किसने साथ दिया है। तो 100% बीजेपी ही आएगी। कोई चुनौती है बीजेपी के लिए मणिनगर से? नहीं, मणिनगर से भी नहीं और बाहर से भी हमको तो नहीं लगती है, क्योंकि कुछ ऐसा आम दूसरी पार्टियों ने काम ही नहीं किया और बीजेपी का काम हर जगह दिखता है, चाहे मणिनगर हो, गुजरात हो, कहीं भी हो, तो हर जगह बीजेपी का काम दिख रहा है और पब्लिक को इतना समझ आता है कि बीजेपी पार्टी ने कहाँ कितना काम किया है और कितनी फैसिलिटी पब्लिक को दिया है। पिछले बार जीत का अंतर जो है मणिनगर में 80,000 के पार था, वो अंतर और बढ़ेगा या फिर कम होगा? 100% बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा वो अंतर? बस परसेंट में तो बढ़ेगा, सिर्फ बीजेपी को सब वोट देने वाला है। और मणिनगर, गुजरात और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम तो किसी को देखते ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी की देखें कि वही एक पार्टी ऐसी है कि जो काम करती है, कैडर बेस्ड पार्टी है, बॉटम टू टॉप सबका काम करती है और वही चाहिए। बीजेपी के सिवा किसी और पार्टी को हम देखना ही चाहते ही नहीं।